अज़ीज़ान मोहतरम काबिल तकरीम स्टेज पर तशरीफ़ फरमा काबिल सद एहतराम उलमाए किराम ज़िम्मेदारान जमात दूर दराज से तशरीफ़ लाने वाले असहाब रसूल व अहले बैत रसूल के दीवानों और परवानों, आज की ये कॉन्फ्रेंस अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन कातिब कुरान कातिब नबी आखिरुज़्ज़मान सेक्रेटरी रसूल साले रसूल खादिम रसूल हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से मुअन्वन है। मैं सबसे पहले इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर अहल सुन्नत वल जमात हल्का तैसर टोन के तमाम जिम्मेदारान, तमाम कारकुनान और तमाम मुआविनीन को, भाई साबिर को और भाई शफीक को और उनकी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला दोस्तों की इस मेहनत को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। अज़ीज़ान मोहतरम, उन्वान है कातिब कुरान मुआविया बिन अबी सुफियान। सैयदना अमीर मुआविया अजीम भी है और मजलूम भी। मजलूम इसलिए कि सैयदना अमीर मुआविया का जब तज़किरा होता है, देवबंदी तज़किरा करे तब, बरेलवी तज़किरा करता है तब, अहले हदीस तज़किरा करता है तब, मुक़ल्लिद तज़किरा करता है तब, गैर मुक़ल्लिद तज़किरा करता है तब, हनफी शाफी तज़किरा करता है तब। आम तौर पर जब भी मुआविया का जिक्र होता है, करबला के ज़िमन में होता है या शहादत हुसैन के ज़िमन में होता है, और इतनी बात कौम को पता है कि यजीद का वालिद हजरत मुआविया था। इससे आगे सुन्नी कौम को पता नहीं कि मुआविया क्यों कौन था, मुआविया का मकाम क्या है, मुआविया की शान क्या है, मुआविया की अज़मत क्या है, मुआविया का मकाम क्या है, मुआविया रसूलुल्लाह की नजरों में मुआविया का क्या मकाम है, हजरत सिद्दीक अकबर के निगाहों में मुआविया का क्या मकाम है, हजरत फारूक आजम के नजदीक मुआविया का क्या मकाम है, हजरत अली उल मुर्तजा के नजदीक मुआविया का क्या मकाम है, हजरत हसन के नजदीक मुआविया का क्या मकाम है, हजरत हुसैन के नजदीक मुआविया का क्या मकाम है। इसका तज़किरा नहीं किया जाता। मुआविया की निस्बतों का तज़किरा न अपने करते न पराए करते। इसलिए मैंने कहा हजरत अमीर मुआविया मजलूम सहाबी है, और मजलूम सहाबी है और अजीम इसलिए है, रब्बे कायनात ने सैयदना अमीर मुआविया को बेशुमार निस्बतों से नवाजा है। सैयदना अमीर मुआविया कातिब कुरान है। एक कातिब आप रखते, एक कातिब मैं रखता हूँ। कातिब का माना होता है लिखने वाला। आपके भी कातिब होंगे, मेरा भी कोई कातिब होगा। हर आदमी कातिब उसको बनाता है जिस पर उसको एतमाद होता है। हजरत अमीर मुआविया कातिब कुरान है, आम कातिब नहीं, कुरान का लिखने वाला है, रब्बे कायनात के कलाम का कातिब है। रब्बे कायनात माजी को भी जानता है, हाल को भी जानता है, मुस्तकबिल को भी जानता है, दिलों का राज भी जानता है। उस रब्बे कायनात ने अमीर मुआविया के दिलों को देखकर, माजी हाल मुस्तकबिल को देखकर कुरान का कातिब बनाया। मेरे नबी के पास जिब्रील कुरान लाते, कुरान पढ़कर सुनाते, नबी सुनते, फिर नबी पढ़कर मुआविया को सुनाते, मुआविया कुरान लिखता है। इसलिए हजरत अमीर मुआविया कातिब कुरान है। सिर्फ कातिब कुरान नहीं बल्कि कातिब नबी आखिरुज़्ज़मान है। मेरे नबी खत लिखवाते हैं, लिखने वाला मुआविया है। मेरे नबी के पास खत आता है,
पढ़कर नबी को सुनाने वाला मुआविया है। मेरे नबी ने अपने दौरे हयात में 110 खतूत लिखे हैं। उन 110 खतूत में से 70 खत लिखने वाला सैयदना अमीर मुआविया है। अमीर मुआविया कौन है? अमीर मुआविया खादिम रसूल है, नबी को वुजू कराने वाला अमीर मुआविया है, नबी के लिए पानी भर कर लाने वाला अमीर मुआविया है, नबी के हाथों में पानी डालने वाला अमीर मुआविया है। अमीर मुआविया कौन है? अमीर मुआविया साले रसूल है। हजरत अमीर मुआविया कौन है? हजरत अमीर मुआविया मेरे नबी का सेक्रेटरी भी है। हजरत अमीर मुआविया मेरे नबी का राजदान भी है। लेकिन मैं कहता हूं, अगर सैयदना अमीर मुआविया कातिब कुरान नबी होते, कातिब नबी आखिर ज़मान नबी होते, हज साले रसूल नबी होते, सैयदना अमीर मुआविया राजदान रसूल नबी होते, सैयदना अमीर मुआविया अगर साले रसूल नबी होते, एक अजमत मेरे मुआविया के पास वो है जो अजमत उलमा के पास नहीं। हजरत अमीर मुआविया के पास एक निस्बत वो भी है जो वलियों के पास नहीं, अक्ताब के पास नहीं, अब्दालों के पास नहीं, मुअल्लिफीन के पास नहीं, मुसन्निफीन के पास नहीं, मुहक्किकीन के पास नहीं, मुदक्किकीन के पास नहीं, कलमकारों के पास नहीं, खुतबा के पास नहीं, अइम्मा के पास नहीं। हजरत अमीर मुआविया के पास एक निस्बत वो भी है, बाकी निस्बत नबी होती एक निस्बत वो है। अगर यही मुआविया की अजमत के लिए काफी है, वो निस्बत जो मुआविया के पास है, पिराने पीर के पास नहीं है, अली हजवेरी के पास नहीं है, मोइनुद्दीन चिश्ती के पास नहीं है। मेरे अमीर मुआविया के पास एक अजमत वो भी है जो इमाम आसम अबू हनीफा के पास नहीं, इमाम शाफी के पास नहीं, इमाम मालिक के पास नहीं, इमाम अहमद बिन हंबल के पास नहीं। अमीर मुआविया के पास एक निस्बत वो भी है। सारी कायनात के वलियों को जमा करो, ये सारे मिलकर भी अमीर मुआविया के जूतों तक भी नहीं पहुंच सकते। कहने लगा मौलाना वो निस्बत क्या है? मैंने कहा उलमा के पास इल्म है, कारियों के पास क़िरात है, हाफिज के पास हिफ्ज़ कुरान है, मुजाहिद के पास जिहाद है, जाकिर के पास जिक्र है। कहा मुआविया के पास क्या है? मैंने कहा मुआविया के पास नबी की सोहबत है, मुआविया मेरे नबी का सहाबी है। इतनी बड़ी अजमत है, इतनी बड़ी रिफत है। इसलिए मुआविया को देखना है तो कुरान के तराजू में देख, कुरान के तनाजुर में देख, कुरान के सिपारों में देख, कुरान के औराक में देख, कुरान के अल्फाज में देख, रब्बे कायनात के कलाम में देख। मुआविया को तारीख के तराजू में तोलने की कोशिश न करना। सहाबा के दौर में तारीख नहीं थी, तारीख तो 150 साल बाद लिखी गई है। कुरान और तारीख में गलती हो सकती है, तारीख में झूठी बात हो सकती है, लेकिन कुरान ला रैब कलाम है। जब अब्बासियों के दौर में तारीख लिखी गई तो बनु अब्बास ने बनु मैया के खिलाफ तहरीरें लिखवाई, तारीख लिखवाई, और अमीर मुआविया का ताल्लुक बनु उमैया से था। इसलिए तारीख अगर मुआविया के खिलाफ लिखे, मैं ऐसी तारीख को जूते की नोक पर रखता हूं, नोक पे क्यों न रखूं? मुआविया की अजमत देखनी है, बिआईदी सफरा किरामिन बरारा देख। मुआविया की अजमत देखनी है, वो सहाबी रसूल है। सहाबा के बारे में कुरान कहता है उलाइका हुमुल फाइजून, मुआविया के सहाबी है। कुरान कहता है उलाइका हुमुल मुत्तकून, मुआविया सहाबी है। सहाबा के बारे में कुरान कहता है उलाइका हुमुस सादिकून, मुआविया सहाबी है। सहाबा के बारे में कुरान कहता है उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का, मुआविया सहाबी है। सहाबा के बारे में कुरान ऐलान करता है
अत्ताइबून, मुआविया सहाबी है, सहाबा के बारे में कुरान कहता है अल-आबिदून, अल-हामिदून, अस-साइहून, अर्राकिऊन, अस-साजिदून, अल-आमिरून बिल मारूफ वन्नाहून अनिल मुनकर। फिर मुझे कहने दीजिए मुआविया की अजमत में किरामी बरारा की मोहर है, मुआविया की अजमत में उलाइका हुमुल मुफलिहून की मोहर है, मुआविया की अजमत में उलाइका हुमुल फाइजून की मोहर है, मुआविया की अजमत में रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु की मोहर है, मुआविया की अजमत में वअल्ज़महुम कलिमत तक़वा की मोहर है, मुआविया की अजमत में अत्ताइबून की मोहर है, मुआविया की अजमत में अल-आबिदून की मोहर है, मुआविया की अजमत में अल-हामिदून की मोहर है, मुआविया की अजमत में अस-साइहून की मोहर है, मुआविया की अजमत में अस-साजिदून की मोहर है, मुआविया की अजमत में जी हाँ अल-आमिरून बिल मारूफ की मोहर है, मुआविया की अजमत में वन्नाहून अनिल मुनकर की मोहर है, मुआविया की अजमत में वल्लज़ीना माअहू की मोहर है, अशिद्दाउ अलल कुफ्फार की मोहर है, रुहमाउ बैनहुम की मोहर है। आओ मुआविया की अजमत देखना चाहते हो, उठाओ कुरान, मुआविया की अजमत में वकुल्लम बादल्लाहुल हुस्ना की मोहर, बादल्लाहुल हुस्ना की मोहर, बादल्लाहुल हुस्ना की मोहर। हजरत अमीर मुआविया सहाबी रसूल है। जब सहाबी रसूल है तो कुरान कहता है वकुल्लम बादल्लाहुल हुस्ना, सारे सहाबा जन्नती, सारे सहाबा तो मुआविया सहाबी है, मुआविया जन्नती है, तो अब बात खत्म हो गई। अब कलम उठाने की जरूरत नहीं, अब लिखने की जरूरत नहीं। आप नमाज पढ़ते जन्नत मिल जाए, मैं नमाज पढ़ता हूँ जन्नत मिल जाए, आप रोजा रखते हैं जन्नत मिल जाए, हाजी हज करता है जन्नत मिल जाए, जाकिर जिक्र करता है जन्नत मिल जाए, आलिम इल्म पढ़ता है जन्नत मिल जाए, मुफ्ती फतवा देता है जन्नत मिल जाए, मुबल्लिग तबलीग करता है जन्नत मिल जाए। लेकिन आज अगर किसी आलिम फाजिल से पूछ क्या तेरे नाम जन्नत लिखी गई, कहता है अभी मुझे पता नहीं, लेकिन मुआविया सहाबी है, कुरान ने हर सहाबी के बारे में कह दिया वकुल्लम बादल्लाहुल हुस्ना, सारे सहाबा जन्नती है, मुआविया भी जन्नती है, मुआविया भी जन्नती है, मुआविया भी। जिज़ान मोहतरम हजरत अमीर मुआविया की निस्बतों के क्या कहने, ये निस्बत इतनी बड़ी है। किसी ने कहा मौलाना ये निस्बत सोहबत रसूल, रसूलुल्लाह के साथ बैठना, रसूलुल्लाह के साथ उठना, रसूलुल्लाह के साथ चलना, रसूलुल्लाह के साथ ठहरना, रसूलुल्लाह के साथ खाना, रसूलुल्लाह के साथ पीना, रसूलुल्लाह के पीछे नमाज पढ़ना, इमामुल अंबिया के चेहरे को देखना, ये कम अजमत नहीं है। आज कोई हज पे जाए, उम्रे पे जाए, मदीना देख कर आए, मदीने की गलियां देख कर आए, रोज़े रसूल देख कर आए, लोग मुबारकबाद देते कहते खुश नसीब है, नबी का शहर देख कर आए, नबी की गली देख कर आए। अरे नबी की गली देखने वाला खुश नसीब है तो नबी का चेहरा देखने वाला मुआविया कितना खुश नसीब होगा। बात मुआविया की हो तो करबला के ज़िमन में एक जुमला न कहना, मुआविया की अज़मत को देखना है ना, फिर मुआविया की सीरत का आगाज करबला से न कर, मुआविया की अज़मत देखनी है, सीरत का आगाज करना है तो उस वक्त से कर, नबी के दौर से कर। नबी के दौर में मुआविया का किरदार क्या रहा, सिद्दीक अकबर के दौर में किरदार क्या रहा, हजरत उस्मान अली के दौर में किरदार क्या रहा, हजरत हसन के दौर में किरदार क्या रहा। फिर अमीर मुआविया ने 20 साल ही नहीं 20 साल गवर्नर रहे, 20 साल खलीफा रहे, 40 साल हुकूमत की है, इसका तज़किरा क्यों नहीं करता। अमीर मुआविया के दौरे हुकूमत में इस्लाम का परचम काबुल में लहराया, तज़किरा क्यों नहीं करता। कंदहार में लहराया, तज़किरा क्यों नहीं करता। बुखारे में लहराया, तज़किरा क्यों नहीं करता। पिशावर में आकर लहराया,
तस्किरा क्यों नहीं करता? चरसद्दे में लहराया, तस्किरा क्यों नहीं करता? सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तस्किरा हो तो कौम को यूं क्यों नहीं बताता? 64,65,000 मुरब्बा मील तक इस्लाम का परचम लहराने वाला मुआविया है, जब मुआविया का तस्किरा हो ये क्यों नहीं बताता? नबी की सवारी जा रही है, रास्ते में मुआविया भी जा रहे थे, आका ने सवारी रोकी, आवाज लगाई मुआविया, आका को मुआविया ने जवाब दिया लब्बैक व सादैक या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल में हाजिर हूं। आका ने फरमाया मुआविया आजा मेरे साथ सवारी पे बैठ जा। अमीर मुआविया ने अर्ज किया अल्लाह के रसूल गर्मी का मौसम है, मुझे पसीना है, आप चले, मैं पीछे चला आता हूं। आका ने फरमाया ना मुआविया तू सवार नहीं होगा, पियादा चलेगा तो नबी भी तेरे साथ पियादा ही चलेगा, तेरे साथ पियादा ही चलेगा। जब मुआविया का तज़किरा हो ये क्यों नहीं बताता? फिर नबी ने मुआविया को अपने साथ सवारी पे बैठाया, सवारी चल पड़ी, आका आगे तशरीफ ले गए, आगे सवारी को रोका, पीछे देखकर फरमाया मुआविया। मुआविया ने अर्ज किया अल्लाह के रसूल में तो हाजिर हूं। आका ने सवारी रोकी, फिर अपने दोनों हाथ उठाए, ये कौन से नबी के हाथ है? ये उस नबी के हाथ है। सिर्फ हाथ ही नहीं, इस नबी की एक उंगली उठी थी, चांद के 2 टुकड़े हो गए, एक उंगली उठी थी, सूरज पलट आया था, एक उंगली उठी थी, दरख्त चलकर नबी के कदमों में आ गया था, कदमों में आ गया था। एक उंगली पे चांद के 2 टुकड़े हुए थे, आज नबी की एक उंगली नहीं, दोनों हाथ उठे। पूछा मुआविया तेरे जिस्म का कौन सा हिस्सा मेरे जिस्म के साथ लगा है? हजरत मुआविया ने अर्ज किया अल्लाह के रसूल मेरा सीना भी लगा है, मेरा पेट भी आपके साथ लगा हुआ है। आका ने दोनों हाथ उठाए, दुआ फरमाया अल्लाह मुआविया के सीने को भी, मुआविया के पेट को भी इल्म से भर दे। जब मुआविया का तज़किरा हो ये क्यों नहीं बताता? जब मुआविया का तज़किरा हो ये क्यों नहीं बताता? हजरत अमीर मुआविया के बारे में आका ने फरमाया मुआविया, मुआविया से मैं भी मोहब्बत करता हूँ, रब भी मोहब्बत करता है, जिब्रील भी मोहब्बत करता है। जब मुआविया का तज़किरा हो ये क्यों नहीं बताता? आका ने फरमाया मुआविया तुझसे मोहब्बत करने वाला निजात पा जाएगा, तुझसे बोझ रखने वाला हलाक हो जाएगा। जब मुआविया का तज़किरा हो यूं क्यों नहीं बताता? आका ने हाथ उठाए थे, दुआ मांगी थी अल्लाह मुआविया के बदन को आग से बचा ले। जब मुआविया का तज़किरा हो ये क्यों नहीं बताता? हजरत अमीर मुआविया को गवर्नर हजरत फारूक आजम ने बनाया था, जब मुआविया का तज़किरा हो ये क्यों नहीं बताता? हजरत उस्मान गनी के दौर में हजरत अमीर मुआविया 12 साल तक गवर्नर रहे, जब बात मुआविया की हो ये क्यों नहीं बताता? हजरत हसन ने हजरत अमीर मुआविया को अपने वालिद की मस्जिद में बुलाया था, बुलाकर हजरत अमीर मुआविया को हजरत हसन ने हजरत हुसैन ने मिंबर पे बैठाया था। खुद ये दोनों शहजादे हजरत हसन और हुसैन ये नीचे बैठ गए थे, पहले हसन खड़े हो गए थे। अर्ज किया मुआविया आप हाथ आगे करें, मुआविया ने अपने हाथ आगे किए। हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना हाथ मुआविया के हाथ पर रखा, रखकर ऐलान कर दिया ए दुनिया वालों देखो आज के बाद मुआविया मेरा इमाम है। जब मुआविया का तज़किरा हो फिर यूं क्यों नहीं बताता? फिर हजरत हुसैन खड़े हो गए, अपना हाथ मुआविया के हाथ पर रखा और ऐलान कर दिया ए दुनिया वालों अमीर मुआविया हजरत हुसैन के भी इमाम है। मुआविया का तज़किरा हो ये क्यों नहीं बताता कि सन 40 हिजरी के बाद सन 40 से लेकर सन 7 साल तक हजरत हसन हर साल मुआविया के पास दमिश्क जाते रहे, सालाना वजीफा लेते रहे। इसका तज़किरा क्यों नहीं करता? सन 40 हिजरी से लेकर सन 60 हिजरी तक 20 साल तक सालाना हजरत हुसैन हजरत अमीर मुआविया के पास दमिश्क जाते रहे, सालाना लाख रुपए का हदिया वहां से लेकर आते रहे, वजीफा लेकर आते रहे। ये क्यों नहीं बताता कि हजरत अमीर मुआविया
मुआविया हसन का इमाम है ये क्यों नहीं बताता, हुसैन का इमाम है ये क्यों नहीं बताता? ये तो बताता है, एक जुमला बताता है, हजरत अली का मुआविया का इख्तिलाफ हो गया था। आगे भी बताओ ना। मुझसे किसी ने कहा मौलाना हजरत अली और हजरत मुआविया का इख्तिलाफ हो गया था। मैंने कहा फिर क्या हुआ? कहने लगा लड़ाई हो गई थी। मैंने कहा फिर क्या हुआ? कहा यहां से भी लोग शहीद हुए थे, वहां भी शहीद हुए थे। मैंने कहा फिर क्या हुआ? कहने लगा फिर सुलह हो गई थी। फिर क्या हो गई थी? क्या हो गई थी? कहने लगा कि हजरत अली और मुआविया का इख्तिलाफ हो गया था। मैंने कहा फिर? कहने लगा लड़ाई हो गई थी। मैंने कहा फिर? कहने लगा सुलह हो गई। क्या हो गई थी? क्या हो गई थी? मैंने कहा खोते का बच्चा मुझे ये बताओ कि इख्तिलाफ पहले होता है, लड़ाई पहले होती है या सुलह पहले होती है? भाई लड़ाई पहले होती है या सुलह पहले होती है? भाई पहले लड़ाई इख्तिलाफ होता है, फिर लड़ाई होती है, फिर जी हाँ इख्तिलाफ पहले, लड़ाई पहले, सुलह बाद में। लड़ाई की बात करता है, सुलह की बात क्यों नहीं करता? फिर ये सुलह मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानवी ने नहीं कराई, मौलाना औरंगजेब फारूकी ने नहीं कराई, ये सुलह किसी देवबंदी बरेलवी आले हदीस ने नहीं कराई। हमसे क्या झगड़ता है? हजरत अली मुआविया का इख्तिलाफ हो गया था, सुलह अली ने खुद कर ली थी। अली मुआविया का इख्तिलाफ हो गया था, सुलह हसन ने की थी। अली मुआविया का इख्तिलाफ हो गया था तो सुलह हुसैन ने की थी। ये भी बताया करो, सिर्फ यूं नहीं बताओ, ये भी बताओ कि इख्तिलाफ हो गया, लड़ाई हो गई। मैंने कहा फिर? कहते इधर भी शहादतें हो गई, उधर भी शहादतें हो गई। मैंने कहा अली से पूछा गया? कहने लगा हाँ पूछा गया। जब पूछा गया कि हमारे तरफ से भी लोग शहीद हैं, मुआविया के लश्कर भी शहीद हैं, जन्नती कौन है? मैंने कहा अली ने क्या कहा था? कहने लगा अली ने तो कहा था वो भी जन्नती हैं, ये भी जन्नती। मैंने कहा इख्तिलाफ बताता है, झगड़ा बताता है, सुलह नहीं बताता। अब जब दो बेटों ने सुलह कर ली 1400 साल के बाद, किसी 2 नंबर हैदरी को इजाजत नहीं है वो हजरत हुसैन से बढ़कर अली का चाहने वाला नहीं हो सकता, हसन से बढ़कर अली का चाहने वाला नहीं हो सकता। जब असली औलाद ने खून ने सुलह कर ली तो 2 नंबर को लड़ाने की इजाजत है, की इजाजत है। भाई बेटों ने सुलह की है, मौलवी साहब, जाकिर साहब, बेटों ने सुलह कर ली है, देवबंदियों ने नहीं। लड़ना है उधर लड़। अली की मस्जिद में मुआविया को मैंने नहीं बुलाया था, हसन ने बुलाया, हुसैन ने बुलाया। मैंने तो मिंबरे अली पे मुआविया को नहीं बिठाया, हसन ने बिठाया, हुसैन ने बिठाया। जी मुआविया तो हसन का भी इमाम है, हुसैन का इमाम है। जब तज़किरा करना है ना फिर ये सारी बातें बता दिया करो कि मुआविया हसन के भी इमाम थे, हुसैन के भी इमाम थे, फिर बताने पे आ जाए। इतनी बात मजीद बताते हैं, कहते हैं हजरत अमीर मुआविया ये बाद में मुसलमान हुए थे। क्या कहते हैं? ये बाद में आए थे। पिछले साल भी गालिबन मैंने कहा था, मैंने कहा हर जगह यही कहता हूं, कहना भी चाहिए। ठीक है अबू बकर के बाद आए थे, उमर के बाद आए थे, उस्मान के बाद आए थे, अली के बाद आए थे। काला बेईमान तुझसे और तेरे बाप से तो पहले आए थे। ये बात अबू बकर सिद्दीक के है ना, मेरे बाद आए थे, बात बनती है। उमर कहे तो बात बनती है, उस्मान कहे तो बात बनती है, अली कहे तो बात बनती है। 1400 साल के बाद आने वाला कोई आदमी ये बात करे तो बात बनती है। बोलो बोलो।
अरे वो तो बाद में आए थे, कलमा तो नबी से पढ़ा था, बाद में आए थे, नमाजें नबी के पीछे पड़ी थी, बाद में आए थे, वुजू तो नबी को कराया था, बाद में आए थे, कलमा तो नबी से पढ़ा था, चेहरा नबी का देखा था। तुझे किसने इजाजत दी है 1400 साल के बाद तू कह वो पहले आया ये बाद में आया? तुझसे तो बहुत पहले आए। हम मुसलमान और मुस्लिम पहले, MQM के बाद में, हम सुन्नी पहले, जमीयत उलमा इस्लाम के हम बाद में, हम मोमिन पहले, सुन्नी पहले, लेकिन हम तहरीक लब्बैक के बाद में, हम सुन्नी पहले, PTI के बाद में। जी हां, जितने भी मुसलमान हैं वो सहाबा का अदब करते हैं, एहतराम करते हैं। सहाबा हमारे ईमान के हिस्सा हैं। एक सियासी जमात के एक जिम्मेदार शेर अफजल मरवत ने, जिसकी जबान गंदी है, सोच गंदी है, फिक्र गंदी है, जिंदगी गंद से भरपूर है, वो उठकर एक सहाबिया, नबी की सास वालदा की जगह होती है, सास की तौहीन करता है। जब उस पर एहतजाज होता है तो फिर बाज उसके चमचे सामने आकर कहते हैं कि उन्होंने जो बात की है वो इस्लाम से पहले की बात की है, ये तौहीन तो नहीं है। जी हां, ये तौहीन है। तुम्हें क्या पता हिंद कौन है, तुम्हें क्या पता सहाबिया का मकाम क्या है। मेरे नबी ने फरमाया, जिसने इस्लाम में कदम रखा, कलमा पढ़ा, इस्लाम में दाखिल हुआ, अल इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्ला, और इस्लाम से कबल उसने जो भी जुर्म किया वो माफ हो जाता है, वो मिट जाता है, वो खत्म हो जाता है। जब रब ने माफ कर दिया, नबी ने ऐलान कर दिया, तो फिर आज इस्लाम से कबल एक वाक़िए को लेकर हजरत हिंद की तौहीन करना, ये रब के फरमान की भी नाफरमानी है, नबी के उस हुक्म की भी नाफरमानी है। एक सहाबिया की तौहीन ये इंतहाई बड़ा जुर्म है। मैं PTI के नौजवानों से कहूंगा, उनके जिम्मेदारों से कहूंगा, तुम सियासत करो, शौक से करो। आखिर क्या जरूरत है तुम्हें इस सियासत में सहाबा को लाने की क्या जरूरत है, सहाबियात को लाने की क्या जरूरत है? मरवत साहब, अगर ये सही है तो फिर मिसाल में तू अपनी माँ को पेश करता ना, अपनी बेटी को पेश करता ना, तुझे शर्म नहीं आई? तेरी माँ, बहन और बेटी क्यों कोई ऐसी बसारी जबान इस्तेमाल न करे तो इमामुल अंबिया की सास के बारे में ऐसा जुमला इस्तेमाल करता है, तुझे हया नहीं आई? याद रख, हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, जो जबान साहबा पे भौंकेगी हम उसको गुत्ती से खींच कर कुत्ते के सामने डाल देंगे। याद रखो, सहाबा हमारे ईमान के हिस्सा है। तुम सियासत करो, तुम्हें किसने रोका है? लेकिन मुकद्दस शख्सियात, असवाज मुतहरात, सहाबाए किराम और सहाबियात की गुस्ताखी सियासत के नाम पर ये हम चलने नहीं देंगे, वल्लाह नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। इसलिए शेर अफजल मरवत साहब, आपको चाहिए जैसे आपने सरेआम गुस्ताखी की है, मरवत साहब इसी अंदाज में सरेआम आकर तुझे इस कौम से मुआफी मांगनी चाहिए, सुन्नी कौम से तुम्हें मुआफी भी मांगनी चाहिए, अल्लाह से भी मुआफी मांगनी चाहिए, और आइंदा तुम्हें तहिया करना चाहिए कि आइंदा ऐसा जुर्म मुझसे नहीं होगा। अगर बगैर किसी इल्म के तुमसे ये हो गया है तो फिर जरूरत इस बात की है, इसमें ताखीर न करो, इसमें तेरी इज्जत बढ़ेगी, कम नहीं होगी। इसलिए सरेआम
आकर माफी मांग इस कौम से, तुमने अहले सुन्नत के ईमान पर हमला किया है, अकीदे पर हमला किया है, नजरिए पर हमला किया है, अहले सुन्नत की दिल आजारी की है और जरूरत इस बात की है तो अहले सुन्नत से भी माफी मांग, अल्लाह से भी माफी मांग, वरना ये कौम ये सहाबा के नाम पर जान देने के लिए तैयार है। कोई ताकत, कोई कुव्वत, कोई हुकूमत हमें दिफाए सहाबा से रोक नहीं सकती, नहीं सकती, नहीं सकती। सहाबा पहले हैं, दीन पहले है, शरीयत पहले है। जी हाँ, नबी की मोहब्बत पहले है, सहाबा की मोहब्बत पहले है, अहले बैत की मोहब्बत पहले है। तुम्हारी ये बाजारी पार्टियां ये बात की हैं, हम तो तुम जैसे लाखों को भी हजरत अमीर मुआविया के जूतों के नीचे जो मट्टी है उसके बराबर भी समझने को तैयार नहीं है। वमा अलैना।